जब भारत बंद हुआ तो सरकार बैकफुट पे आई। तो इसलिए अगर हमें अपने अधिकारों को संरक्षित करना है तो हमको एकजुट होकर के अपनी एकता एकजुटता का परिचय हमेशा देना होगा। सरकार के विरुद्ध लड़े, मोदी सरकार के विरुद्ध लड़े, क्योंकि इन्होंने हमें आज जहां थे हम आज से 1947 से पहले जहां थे आज हमें फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकारी क्षेत्र के कंट्रोल में थी। रेलवे की ट्रेन जो है प्राइवेट लोगों को दे दी गई, रेलवे एयरपोर्ट जो है प्राइवेट लोगों को दे दिए गए। यानी ये सरकारीकरण होते हुए भी निजी क्षेत्र की जो आंधी आ रही है उस आंधी का महासंघ विरोध करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। तो आज मैं समाज से अपील करता हूं कि हर हालत में अपने समाज के हकों की रक्षा के लिए एक आंदोलन 10 जनवरी 2024 को कमिश्नर चौराहा मेरठ में है, वहां पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, समाज की चौपाल हो रही है। देखिए, कैनरा बैंक हमारा जो संगठन है एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही हमारा बड़ा संगठन है। पिछले दिनों में जो हमारा सिंडिकेट बैंक था उसका संगठन बहुत बड़ा था, लेकिन भारत सरकार ने जो मर्जर किया, मर्जर करने के बाद में जब 3-4 बैंकों को मिला करके ये कैनरा बैंक का स्वरूप बड़ा हुआ है, तो माननीय सतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मीना जी के नेतृत्व में ये जो हमारे सुभाष कानखेड़िया साहब इसके संस्थापक आज बैठे हुए हैं और हम सब लोगों ने 1997 का आंदोलन साथ साथ चलाया है। तो हम लोग आज से नहीं, वर्षों से एक दूसरे के भाई के रूप में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक बन के बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज ऑल इंडिया कैनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉय बहुजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा माननीय सतीश कुमार जी, मीना जी के नेतृत्व में जो आज ये अधिवेशन किया जा रहा है, मैं सभी हमारे कैनरा बैंक के साथियों को महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से बधाई देता हूँ। और आज का जो ये सफल कार्यक्रम रहा है, पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा है और देश के कोने कोने से हमारे कैनरा बैंक के साथी और भाई और बहन यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ही सुखद क्षण है, बल्कि इतनी भीषण ठंड में हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद लोगों की संख्या कम रहेगी, लेकिन लोगों ने अपनी संख्या बल के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि बाबा साहब का मिशन कैनरा बैंक में पूरी तरह सतीश कुमार जी, मीना जी के नेतृत्व में मजबूत है और ये मजबूत रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि महासंघ कैनरा बैंक के साथ कल भी था, आज भी है और महासंघ हमेशा कैनरा बैंक को हमेशा सहयोग करता रहेगा और साथ साथ सहयोग लेता भी रहेगा। ऐसे अधिवेशनों की क्यों जरूरत पड़ रही है बार बार, जबकि सरकारों की मंशा नहीं है आप लोगों के साथ न्याय करने की? देखिए, सरकारों की बात अगर करें तो सरकार को अगर मजबूर किया जाएगा, जब भी महासंघ के द्वारा कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, हमारा LIC, GIC, स्टेट बैंक, हमारा इंडियन रेलवे, जो भी संगठन पूरे महासंघ के हैं, लाखों लोगों ने जब अपनी एकता एकजुटता दिखाई, सरकार बैकफुट पे आई, संविधान में 3 संशोधन हुए। हमारा पिछले दिनों 2 अप्रैल 2018 का जब आंदोलन हुआ, जब भारत बंद हुआ तो सरकार बैकफुट पे आई। तो इसलिए अगर हमें अपने अधिकारों को संरक्षित करना है तो हमको एकजुट होकर के अपनी एकता एकजुटता का परिचय हमेशा देना होगा। और उसी कड़ी में आज कैनरा बैंक के साथियों ने जो एकता एकजुटता का परिचय दिया है वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सर, अभी जो गवर्नमेंट ने जो सरकारी बैंकें थी सभी प्राइवेट कर दिए, तो उसमें आप मतलब कैसे करेंगे एक्सेस? देखिए, हमारा 97 में जो हमारा डिमांड था वो आज भी स्टैंड करता है। हमने जब भी कहा था कि आरक्षण कानून बने, निजी क्षेत्र में आरक्षण आए। इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं जी। आपने सवाल पूछा कि सभी गवर्नमेंट जो बैंक हैं उनको प्राइवेट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा परिवर्तन है, तैयारी तो है, तैयारी बहुत चीज़ों की होती है जी। तैयारी की छोड़िए, तैयारी तो हमारी भी तो तैयार, हम क्यों नहीं तैयार होते जी? हमें किसने रोका तैयार होने के लिए, आप ये बताइए। लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि अभी नेशनलाइज्ड बैंक सारे के प्राइवेट नहीं किए गए, कुछ नेशनलाइज्ड बैंक को जोड़कर एक किया जा रहा है। हम उस चीज़ का भी समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मर्ज किया जा रहा है, यानी कि मर्ज किया गया है, लेकिन बैंक का वैसे स्थिति जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक ही है। अच्छा, उसके बाद में जो कह रहे हैं कि आप प्राइवेट बैंक किए जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक करने का अभी नहीं आया, मर्जर करने का जो प्रपोजल है। मर्ज करने में जो कर्मचारी हैं उनको तो निकाला जा रहा है ना, असली मुद्दा तो वही है। मर्ज करने के अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं निकाला जाना चाहिए और मेरे ख्याल से नहीं निकाला जाता है, क्योंकि सारा का सारा सिर्फ बैलेंस शीट्स मर्जर होती हैं, बाकी जो काम करने वाले लोग हैं वो वहीं की वहीं हैं, वैसे की वैसे ही आते हैं, यथास्थिति के अंदर। देखिए, महासंघ की हमेशा कोशिश रही है, जो माननीय कनखेड़िया साहब कह रहे हैं, निजीकरण करना। निजीकरण करने के कई सारे, निजीकरण में बैंकों की बहुत सारी सर्विसेज प्राइवेट लोगों को दे दी गई, सफाई जो है प्राइवेट लोगों को दे दी गई, कोरियर जो है प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकारी क्षेत्र के कंट्रोल में थी। रेलवे की ट्रेन जो है प्राइवेट लोगों को दे दी गई,
रेलवे एयरपोर्ट जो है प्राइवेट लोगों को दे दिए गए। यानी ये सरकारीकरण होते हुए भी निजी क्षेत्र की जो आंधी आ रही है उस आंधी का महासंघ विरोध करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। और साथ साथ जहां जहां निजी क्षेत्र लाना मजबूरी हो गया है वहां हमारा आज ये कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन करे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करे, आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाए, आरक्षण को कानून बनाए और देश के इस गरीब तबके को राष्ट्रीय मूलधारा में लाने की हर संभव कोशिश करे। तो एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। चौधरी साहब ने जो कहा कि निजी क्षेत्र में, मेरा एक व्यक्तिगत मामला है कि जब निजी क्षेत्र में आप अगर कहीं पर भी ले जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले भी लोग कोई लंदन से नहीं आता है, वहाँ पर भी यहीं से आता है, दिल्ली से आता है, लखनऊ से आता है, कलकत्ता से आता है, बिहार से आता है, वो सारा वही व्यक्ति है जो काम करता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हम जो है निजी क्षेत्र में दे दिए हम सारी चीज़ों को। हम इस चीज़ का घोर विरोध करते हैं। निजी क्षेत्र में जो सरकारी जो उपक्रम है जो दिए जा रहे हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए। और जहाँ भी ये कहते हैं, कहीं पर भी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है कि निजी क्षेत्र के बगैर काम नहीं चल सकता है। सरकारी क्षेत्र में भी अगर कुछ लोग आपको काम नहीं करने दे रहे हैं तो आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से निपटिए, बाकी सबको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, विशेष रूप से SC/ST का, विशेष रूप से SC। अभी एक वक्तव्य आया कि 40 लाख लोग सरकारी नौकरी में थे, 6-8 लाख लोग रह गए हैं, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है, निजीकरण हो गया है, तो कैसे आपके बच्चे आ पाएंगे यहाँ पर? गरीब परिवार के बच्चे नौकरियां कम हुई हैं जी। कुछ जो काम जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए, प्राइवेट लोगों को दे दिए गए हैं। वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र के अंदर पहुंचाया जा रहा है, वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाया जा रहा है। क्या मतलब सवाल तो सभी खड़ा कर रहे हैं, इसका काट क्या है, रोक क्या है इसका? उसका एक ही तरीका, संगठन क्या उसका एक ही तरीका है कि आपका पास संगठन है, आपके पास नेता है और आप स्वयं नेता हैं, स्वयं नेता है ना। आपको दीपो भव कोई नहीं सुनता, हम आरओ में भी गए सर, आरओ नहीं सर, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आरओ ये छोटी बात नहीं कर रहा। मैं 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से हम लोग सड़कों पे निकले थे, फिर जरूरत आन पड़ी है। हम एक साल से घर पे बैठा हूँ, एक साल से सभी नोटिस भी भेजा सर। आपकी बात अलग है। मिलके जैसे उस टाइम हमने एक एजेंडा बनाया था और किसी को पता भी नहीं चलने दिया, और 2 अप्रैल को हम सुबह 10 बजे सारे ऑल ओवर इंडिया में इकट्ठा हुए थे। जरूरत फिर आन पड़ी है कि हम फिर वही एक सरकार को अपनी जो वो हमने शक्ति दिखाई थी, उस शक्ति को हम दोबारा दिखाएं, सरकार को झुकाएं और सरकारी नीतियों के विरुद्ध एकजुट होकर सब लड़े, आपस में लड़ना छोड़े, सरकार के विरुद्ध लड़े, मोदी सरकार के विरुद्ध लड़े। क्योंकि इन्होंने हमें आज जहां थे, हम आज से 1947 से पहले जहां थे, आज हमें फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया है। और जब जरूरत आन पड़ी है कि हमें एकजुट हों, सरकार के खिलाफ लड़े, झगड़े, संगठित, बाबा साहब ने 3 हमें दिए, शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। आज की तारीख में हमें संघर्ष करने की जरूरत है और हम करते हैं, करते रहेंगे। तेरे नौजवान बच्चे शहीद हो गए थे जनाब, सर वो हमने हमारे उन्होंने ही करवाए थे, वो सब उन्होंने ही करवाए थे हमारा संघर्ष। अच्छा, इसमें मैं एक अपील करूंगा, मैं अंतानी जी 10 जनवरी 2024 स्थान है कमिश्नरी चौराहा मेरठ, वहां पर जो हमारे समाज के एक हमारे साथी को कील ठोक कर गोली मार करके अभी उसका जीवन लिया गया है, इंदु शेखर उसका नाम है, उसको लेकर के पूरे देश की समाज की पंचायत ये जो कमिश्नरी चौराहा मेरठ है वहां पर प्रातः 11 बजे आयोजित की जा रही है। आप एक मुद्दे हो रहे हैं, अभी 4 दिन पहले की बात है, 3 सभासद आपके समाज के बीजेपी के सभासदों ने MLC ने दौड़ा कर पीटे मेरठ में। उन्हीं का ये जो अभी आपने बात कही है, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि पिटने वाला और पीटने वाला दोनों ही एक समाज के। नहीं, पिटने वाला और पीटने वाला नहीं, जो पीट रहा है वो सामान्य जाति से आता है, वो भी समाज से आता है। पिटने वाला ये देखा जा रहा है छुरी पे तरबूजा गिरे या इसका उल्टा हो जाए, हर स्थिति में तरबूजे का नुकसान हो रहा है। हमारे समाज के पार्षद पिटे, मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार का वो आया, उसने वहां आकर के उनको पीटा और वो हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ उसको लेकर के। और हत्या के पीटने वालों में हमारे समाज के बरगलाए युवाओं का भी नाम है सर, जाटा समाज के लोगों ने पीटा है। वो तो सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर है। जो हमारे साथी पीटे गए हैं, एक हमारा बहुजन समाज पार्टी का पार्षद है, एक समाजवादी पार्टी का पार्षद है, लेकिन दोनों शेड्यूल कास्ट है, इसलिए दोनों को पीटा गया। पार्टी इसमें कहीं मान्य रख रही है,
पीटने वाले जो है वो सामान्य जाति के हैं। पार्टी सोमंदर तोमर ने पीटा है। हाँ, और इवन मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री जो पीटने वहां पर आया है, समझे बात। तो आज मैं समाज से अपील करता हूं कि हर हालत में अपने समाज के हकों की रक्षा के लिए एक आंदोलन 10 जनवरी 2024 को जो हमारा कमिश्नर चौराहा मेरठ में है, वहां पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, समाज की चौपाल हो रही है, पूरे देश के लोगों को बुलाया गया है। जो भी लोग इस घटना को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप सबसे मेरी अपील है, निवेदन है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए प्रातः 11 बजे 10 जनवरी 2024 को कमिश्नरी चौराहा मेरठ अवश्य पहुंचे और अपने समाज को ताकत दे करके अपने समाज के साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।